नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप एक वीएफडी पर दो या दो से ज्यादा मोटर चलाना चाहते हो तो वह कैसे पॉसिबल है और साथ ही में इस तरीके के कनेक्शन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहला सवाल हम सभी के मन में यही आता है कि क्या एक वीएफडी पर दो मोटर को चला पाना पॉसिबल है या फिर नहीं। तो इसका सिंपल सा जवाब यस में आता है कि आप एक वीएफडी पर दो मोटर आसानी से चला सकते हो। और साथ ही में दोस्तों, आप दो नहीं, दो से ज्यादा, अगर आपके पास में 3 मोटर है, 4 मोटर है, 5 मोटर है, तो आप इतनी मोटर को भी एक साथ वीएफडी पर चला सकते हो। अब इसके बाद में दूसरा सवाल हम सभी के मन में आता है कि आखिरकार इसका कनेक्शन कैसे होगा, कि हम एक वीएफडी पर दो या दो से ज्यादा मोटर को कैसे जोड़ेंगे। तो दोस्तों, इसके कनेक्शन दो टाइप के हो जाते हैं। फर्स्ट टाइप का कनेक्शन आप उस केस में करोगे जब आपके पास में जो वीएफडी है वह वीएफडी स्पेशल कैटेगरी की है। स्पेशल कैटेगरी का मतलब यह है दोस्तों, मार्केट में कई सारी ऐसी वीएफडी ऑलरेडी आती है जिस पर कंपनी के द्वारा पहले से ही ऑप्शन दिया होता है कि आप उस वीएफडी पर दो मोटर को जोड़ सकते हो। मतलब अगर आप उस स्पेशल वीएफडी के जाके आउटपुट टर्मिनल को देखोगे तो वहां आपको दो मोटर कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल दे रखे होंगे। जैसे पहले टर्मिनल हो गए जिसपे आप फर्स्ट मोटर को कनेक्ट कर सकते हो, और दूसरे जो 3 टर्मिनल है इसे आप सेकंड मोटर को आपकी चला सकते हो। और दोस्तों, साथ ही में मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो स्पेशल टाइप की वीएफडी आती है, इस वीएफडी के अंदर हमारी जो दोनों मोटर है, इन दोनों मोटर को आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर भी ऑपरेट कर सकते हो। मतलब कि आप चाहते हो कि आपकी पहली जो मोटर है वो 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे चले और दूसरी हमारी तेज घूमे वो 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे चले, तो ये करना भी पॉसिबल है, क्योंकि इस टाइप की वीएफडी के अंदर हमारे दोनों मोटर के लिए अलग अलग टाइप के पैरामीटर हम सेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप के हमने कनेक्शन को समझ लिया। अभी हम सेकंड टाइप के कनेक्शन जानते हैं कि हमारे पास में एक नॉर्मल वीएफडी ही है। उस वीएफडी पर अगर हमें दो मोटर को कनेक्ट करना है तो हमें किस तरीके से वायरिंग करनी होगी। तो दोस्तों, मैं आपको वायरिंग बताने से पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं। अगर आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखोगे तो आपकी जो वीएफडी है वह वीएफडी खराब हो सकती है। पहला पॉइंट यह है दोस्तों, आपने जितनी भी मोटर्स जोड़ रखी है उन सभी की जो टोटल कैपेसिटी है वह कैपेसिटी आपकी वीएफडी की कैपेसिटी से कम ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस चीज को मैं अगर आपको उदाहरण से बताऊं तो जैसे आपके पास में कोई 5 एचपी की वीएफडी है, तो अगर आप इस वीएफडी पर दो मोटर को जोड़ रहे हो तो ये दोनों मोटर के जो एचपी है, टोटल एचपी जो हो जाएंगे वो 5 एचपी ज्यादा नहीं होने चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे एक मोटर आपकी 2 एचपी की है तो जो दूसरी मोटर आप जोड़ोगे वो 3 एचपी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब दोनों मोटर के एचपी जोड़ने के बाद में जो टोटल एचपी है वो हमारे वीएफडी के एचपी से कम ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एक सेकंड पॉइंट भी आपको ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। आप सभी ने एक बात पहले कई बार सुनी होगी कि जब भी हम वीएफडी को कनेक्ट करते हैं तो हमारी जो वीएफडी है और हमारा जो लोड है, जो हमारी मोटर है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस कभी भी हमारी 500 मीटर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये हमारे नॉर्मल केस में काउंट किया जाता है जब हमने वीएफडी पर सिर्फ एक ही मोटर को जोड़ रखा हो। लेकिन अभी के केस में आप आपकी वीएफडी पर दो मोटर को या दो से ज्यादा मोटर जोड़ रहे हो तो आपको ध्यान रखना, हमारी जो रेंज थी 500 मीटर की वो अब हमारी दोनों मोटर की कैलकुलेट होगी। मतलब कि अगर आप पहली मोटर को 300 मीटर की डिस्टेंस पे कनेक्ट करते हो तो दूसरी मोटर जो है वो आपको 200 मीटर से कम की डिस्टेंस पर ही रखनी पड़ेगी। वहीं अगर मैं आपको इसका उदाहरण 5 मोटर से दूं तो उस केस में आप हर मोटर को 100 मीटर की डिस्टेंस पर रख सकते हो, क्योंकि यह पांचों का टोटल 500 मीटर हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारी मोटर और वीएफडी के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी अभी हम कितनी मोटर जोड़ रहे हैं उसके हिसाब से डिवाइड हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, एक और बात आपको ध्यान रखनी है जो आप इस तरीके के कनेक्शन का ड्रॉबैक भी बोल सकते हो, कि अगर आप आपकी एक वीएफडी से दो मोटर को चला रहे हैं तो उस केस में आपकी जो ये दोनों मोटर है, यह दोनों मोटर ही सेम फ्रीक्वेंसी पर ही रन होगी। मतलब कि अगर आप पहली मोटर को 30 हर्ट्ज पे चलाना चाहते हो तो दूसरी मोटर ऑटोमेटिक 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ही चलने लग जाएगी। मतलब आप दोनों मोटर को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग स्पीड पर नहीं चला सकते। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मार्केट में कुछ स्पेशल टाइप की भी वीएफडी आती है, अगर आप वैसी वीएफडी खरीद के लाते हो तो उस केस में आप दोनों मोटर को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर चला सकते हो। लेकिन जो इस टाइप की वीएफडी होती है काफी कम इंडस्ट्री में लगाई जाती है, क्योंकि अगर उनको दोनों मोटर को अलग अलग स्पीड पर चलाना होता है तो उस केस में कंपनी हमेशा यही प्रेफर करती है कि वो दो अलग अलग वीएफडी को खरीद ले। तो दोस्तों, ये हमने कुछ पॉइंट जान लिए जो कि आपको कनेक्शन करने से पहले पता होने चाहिए थे। अब हम जानते हैं कि अगर आपके पास में सिर्फ एक ही वीएफडी है तो उस केस में आप दो या दो से अधिक मोटर की वायरिंग को कैसे करोगे। तो दोस्तों देखिए, सिंपल सी बात है, हमारी जो वीएफडी होती है आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी और इस वीएफडी पर आपको 3 आउटपुट के, जो हमारा रेड, येलो और ब्लू, ये 3 टाइप के आपको आउटपुट के पॉइंट देखने को मिलेंगे। अब आपके पास में जो मोटर है वह मोटर आपके पास में दो है, दो हम
मान लेते हैं उदाहरण के लिए हमारे पास में दो 3 फेज की मोटर है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों मोटर को रेड येलो ब्लू फेस लाके जोड़ना है और इस मोटर को भी हमें रेड येलो ब्लू फेस लाके जोड़ना है। तो अब आपको क्या करना है, आपकी जो VFD से जो आपको रेड येलो ब्लू फेस मिल रहे हैं, यहाँ से आप दो वायर को ले लेंगे। मतलब हमारी जो पहली मोटर है इसके लिए हम एक रेड, एक येलो और एक ब्लू फेस हमारी VFD से ले लेंगे और साथ ही में हमारी जो दूसरी मोटर है इसके लिए भी हम उसी टर्मिनल से, उसी पॉइंट से VFD के वहां से हम एक और वायर ले लेंगे, रेड का, एक येलो का और एक हमारे ब्लू फेस का। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको कभी भी जो ये VFD से रेड येलो ब्लू फेस मिल रहे हैं इसको आपको डायरेक्ट ले जाके मोटर को नहीं जोड़ना है। जब हम नॉर्मल कनेक्शन करते हैं, एक VFD पर एक मोटर चलाते हैं, तो उस केस में तो हम डायरेक्ट इस RYB फेस को मोटर पे ले जाके जोड़ देते हैं, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। अभी हमें मोटर को सेफ्टी देने के लिए एक बीच में सर्किट ब्रेकर लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको हमेशा प्रेफर करूंगा आप एक MCB को जरूर से लगाएं। कई सारी इंडस्ट्री में यहाँ पे MPCB को भी लगा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर लगाना काफी ज्यादा जरूरी है जो कि हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों की प्रोटेक्शन देता हो। क्योंकि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के अलावा जितनी भी बाकी प्रोटेक्शन एक मोटर को चाहिए होती है वो तो हमें VFD से मिल ही जाएगी, लेकिन जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन है उसके लिए हमें अलग से अब एक MCB लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। और आप जो भी लेके आ रहे हो, चाहे आप एक MCB ला रहे हो, MPCB ला रहे हो, वो आपको दो लानी है, क्योंकि अभी आप क्या दो डिफरेंट मोटर को VFD पे चला रहे हो। तो पहली MCB आपने सीरीज में हमारे फर्स्ट मोटर के पहले लगा दी और दूसरी MCB को आप आपकी दूसरी मोटर के लिए लगा दोगे। अब इसके बाद में आप MCB के आउटपुट से हमारे रेड येलो और ब्लू फेस हमारी मोटर को दे दोगे और सेम यही चीज आप दूसरी मोटर के साथ भी कर सकते हो, आपके MCB के आउटपुट से आपकी मोटर को सप्लाई दे सकते हो। तो दोस्तों यही एक जेन्युइन तरीका है जिसका उपयोग कई बार इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकली भी किया जाता है, जहां पर हमें दो मोटर को सेम फ्रीक्वेंसी पर चलाना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ हेल्पफुल जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल की वीडियोस हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।